और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके, घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। यह कौन सी आजादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी ही नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल उन्होंने वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने वालों भी सवाल चुके गए ने कि आखिरकार की लुकोया जा रहा है कि उत्थे किसी ਨੂੰ भी पहुंचण नहीं दिता जा रहा है। सो दसते हैं कि ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और सवाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ और क्यों अजिही तस्वीर बनती नजर आ रही है और कुल मिला के किसी भी विरोधी पार्टी को जान नहीं दिता जा रहा है। इससे सवाल खड़े किए आम आदमी पार्टी के वालों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तो पहला बीजेपी के वालों अपना पक्ष रखा जा रहा है। संबित पात्रा के वालों को भी बुला रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने कई सवाल राहुल गांधी से किए और सीधे उन्होंने कहा कि मैं आज कोई सवालों का जवाब नहीं देवांगा, पर इन्ना जरूर है कि मैं राहुल गांधी को सुनेहा पहुंचाना चाहता सी कि वेचन की गल आती है तो खुद की किया होया यूपी की सरकार से जो तो उन्होंने की किया सी। इस करके हालात जिहड़े ने इस वेले गंभीर बनते जा रहे हैं। मस्सा जिहड़ा उलझदा जा रहा है और लगातार न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की नजर बनी हुई है कि आखिरकार की कुछ हालात ने और सियासी लीडरां नूं लखीमपुर जाण तो रोकिया जा रहा है। भी सवाल हुण अरविंद केजरीवाल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुकते नजर आए ने। सब तो वड्डा सवाल विरोधी यही चुक रहे हैं कि उत्थे जाण तो क्यों रोकिया जा रहा है। सारे सवालों के विचकार सब तो अहम सवाल यह है कि उत्थे की अजिहा उत्थे की लकोया जा रहा है, क्यों नहीं जान दिता जा रहा विरोधी पार्टियों को। क्योंकि जेकर शुरुआत तो गल कर ली असी प्रियंका गांधी सब तो पहला गए थे। प्रियंका गांधी को सवेर के 5 बजे हिरासत के लिया गया। किस तरह के नाल पुलिस नाल तिखी बहस हुई प्रियंका गांधी की, वो भी तस्वीरां जिहड़ियां ने वो तुहानूं विखाईआं सन। और हुण तक वो हालात जिहड़े ने वो इह ने कि अजे भी हिरासत के प्रियंका गांधी। अज ही नवजोत सिंह सिद्धू ने गिरफ्तारी हिरासत में लैण नूं
ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ गांधी और छत्तीसगढ़ ਤੇ पंजाब ਦੇ सीएम गए ਨੇ। देख रहा होगा की तस्वीर होगी। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आजादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। 1 हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी नहीं थी, और उसके 1 हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें और पीड़ित परिवारों से मिलें। अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। नमस्कार।